Assalamu alaikum dear student. Welcome to the video lecture of Method Abbas. This lecture is for class 10. We will solve the question on range and standard division from exercise 22.5. Before starting exercise, if you understand the steps I explain and feel that I am working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So now we solve the question number 2. Compare variation using the range standard deviation. Come and explain of 6 family. Also interpret the result. देखो अगर यहाँ पर 6 फैमिली दी हुई हैं तो एक फैमिली का अगर 1000 के हिसाब से कह रहा है कि यहाँ पर अगर 10,000 उसका खर्चा यहाँ पर सपोज कर 7,000 बोल दिया, 20,000 है तो उसका खर्चा यहाँ पर कितना आ रहा है 21,000, यहाँ पर 30,000 है इसका खर्चा कितना आ रहा है 23,000, 40,000 इसका खर्चा यहाँ पे कितना आ रहा है 34,000, 50,000 इसका खर्चा यहाँ पे कितना आ रहा है 36,000, 60,000 इसका खर्चा यहाँ पे कितना आ रहा है 53,000। तो मीन्स इस अगर सपोज करें 6 फैमिलियों का यहाँ पे बोला गया भाई इसका खर्चा इतना हो रहा है। अब इसका यहाँ पे आप बता दें 6 फैमिली का होल में हमें सारी वैल्यू का यहाँ पे निकालना है कि इसके मतलब इसकी मीन वैल्यू यहाँ पे इनकम ज्यादा है, उनका खर्चा ज्यादा है, हमें ये चीजें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज में क्या हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट हमारे पास मैंने बात करा इनकम। अब इनकम को मैंने एक्स से डिनोट किया, एक्सपेंडिचर को मैंने वाई से डिनोट किया है। तो रेंज हाईएस्ट है लोएस्ट, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 60, लोएस्ट वैल्यू 10 है, सबट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाएगी। अब मीन निकालना है तो एक्स मीन सबमिशन है एक्स डिवाइड बाय एन, मतलब सारी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60 इन 20 प्लस 20, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 सबको प्लस करोगे 210 आएगा। जब इसको उसके बाद 1 2 3 4 5 6 तो 6 से डिवाइड किया कितना आ गया यहाँ पे 35। मीन्स इस वैल्यू का मीन्स ए वैल्यू का मीन क्या है यहाँ पर 35। अब 35 आया है। अब पहले हम हर वैल्यू में निकालेंगे कि भाई इस वैल्यू का कितना कितना से डिफरेंस आ रहा है। 10 से जब 35 को डिफरेंस सबट्रैक्ट किया तो माइनस का 25 आया। जब 20 को डिफरेंस किया हर वैल्यू को यहाँ पे मीन वैल्यू से जब डिफरेंस किया माइनस का 15, माइनस का 5, 30 से डिफरेंस किया 40 से डिफरेंस मतलब माइनस किया तो 35 को तो 5 बचा, 50 को माइनस किया 35 15 आया, 60 को माइनस किया 35 तो 25 आया। अब ये हमें पास आ गया एक्स मीन। अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन का हमने वैल्यू निकाल के भी उसका फार्मूला ये तो एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर निकालेंगे माइनस माइनस प्लस तो 625 का, माइनस 15 का होल स्क्वायर निकालेंगे 225 आएगा। ये सारी वैल्यू माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालेंगे 25, क्योंकि एक्स माइनस एक्स मीन की वैल्यू यहाँ पुट कर होल स्क्वायर तो इसकी वैल्यू ये निकली है, तो यहाँ पे पुट के ये निकली, यहाँ पे ये लिखना 5 का स्क्वायर 25, फिर 15 है 15 स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 620। अब देखो स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला ये x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, तो मीन्स फर्स्ट वैल्यू हमारे 625 लिखा, फिर 225, फिर 25, फिर 25, फिर 225, फिर 625। इस सारी वैल्यू को हमने ऐड किया तो कितना है 1750 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू n से डिवाइड टोटल 6 से, तो डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या है 291.67 आया। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17.078 आएगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमें मिल गया 17.078। अब ये बात हुई है किसकी, यहाँ पर इनकम की हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेंज हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू 53 है, लोएस्ट वैल्यू 7 है, सबट्रैक्ट करेंगे 46 आएगा। तो मींस अब यहाँ पे ये हमें रेंज मिल गई। अब इसमें क्या करना है, हमें y मीन निकालना, क्योंकि एक्सपेंडिचर को y से डिनोट किया तो y लिखा है यहाँ पे। तो 7 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 53 सबको ऐड करेंगे 174 आएगा, डिवाइड बाय 6 तो 29 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू का मीन्स 29 मीन्स कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, अगर 29 यहां पर आ रहा है इसका मकसद ये वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे, इस वैल्यू आप देखेंगे तो 29 को सबट्रैक्ट किया पहले 7 से, 29 को सबट्रैक्ट किया तो 21 को सबट्रैक्ट किया 29 से, फिर 23 को सबट्रैक्ट किया 29 से। तो चलो एक मरतबा और लिखा
7 को सब्ट्रैक्ट किया -29 से कितना माइनस का 22, फिर 21 को सब्ट्रैक्ट किया -20 माइनस का 8, फिर 23 को सब्ट्रैक्ट किया -29 से तो क्या बचा माइनस का 6, 34 को सब्ट्रैक्ट किया -29 से 5 बचा, 36 34 को सब्ट्रैक्ट किया, 36 को सब्ट्रैक्ट किया 29 से 7 बचा, 53 को सब्ट्रैक्ट किया -21 से क्या बचा 24। अब ये हमें हर वैल्यू का डिफरेंस मिल गया जब मेन वैल्यू हमने निकाली, तो भाई इस वैल्यू इसमें हमें पता चला भाई इसका यहाँ इतना मतलब मेन वैल्यू से जो मेन वैल्यू है उससे इसको इतना माइनस में जा रहा है, वो इतना प्लस में, हमने हर वैल्यू का डिफरेंस निकाला। अब निकालेंगे स्क्वायर, जब स्क्वायर तो माइनस का 22 का होल स्क्वायर 484, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो एक्स स्क्वायर एक्स मीन का यहाँ पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स मीन का यहाँ पे भी स्क्वायर, तो मैं से यहाँ पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल हमारे पास क्या 484, 64, 36, 20, 49, 576। इस सारी वैल्यू को हम सम करेंगे तो 1234 आएगा। जब 6 से डिवाइड करेंगे 205.67 इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 14.34 आया, ठीक है। ये हमने वैल्यू कंपैरिजन ऑफ रेंज में इनकम इज ग्रेटर रेंज देन एक्सपेंडिचर, सो इनकम वेरियस मोर बाय रेंज। अगर हम देखें कि इनकम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रेंज में हम देखें 50 आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर 46 आ रही है, तो यहाँ पर इनकम क्या है, एज अ ग्रेटर रेंज इन एक्सपेंडिचर। इसमें इंटरप्रिटेशन में हम देखें कि इनकम हैज ग्रेटर वेरिएशन, इनकम की क्या है ग्रेटर देन द expenditure by both range and standard deviation. This means a family is a more dispersed while expenditure is a relative more consistent. तो अगर रेंज में हमने 50 और 45 देखा, इसमें भी डिफरेंस आ रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या आ रहा है, यहाँ पे 70.078 आ रहा है, यहाँ पर क्या 14.34 आ रहा है। मतलब इनकम और उसके खर्चे के दरमियान में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उसके कंप्लीट एक वैल्यू का हमने मीन स्टैंडर्ड डिवीजन हमने रेंज निकाल लिया।